श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी निरंजनानंद। जय ठाकुर, जय मां। श्री रामकृष्ण देव अपने जिन विशिष्ट अंतरंगों का ईश्वर कोटि कहकर निर्देश किया करते थे, स्वामी निरंजनानंद उनमें से एक थे। उन्होंने उनके बारे में यह भी कहा था कि वे श्री रामचंद्र के अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अति उच्च आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न इन महापुरुष का जन्म 24 परगना जिले के राजारहाट विष्णुपुर नामक ग्राम में अनुमानतः 1862 ईस्वी की श्रावण पूर्णिमा को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री अंबिकाचरण घोष तथा स्वयं का पूर्व नाम नित्य निरंजन घोष था। 12/7 निवासी पंडित काली किंकर मित्र आपके मामा थे। निरंजन कलकत्ते में मामा के घर पर रहकर अध्ययन किया करते थे। बचपन में वे तीर, धनुष तथा अस्त्र आदि लेकर खेलना पसंद करते थे। उनका गठन बड़ा सुंदर था तथा व्यायाम आदि के फलस्वरूप उनकी देह ऊंची, पूरी, सबल, सुडौल थी। तद अनुरूप उनका स्वभाव भी निर्भीक तथा वीरतापूर्ण था। श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के पूर्व वे अहिरी टोला के डॉक्टर प्यारी चांद मित्र के मकान पर एक प्रेतात्मवादी दल से परिचित हुए थे। ये लोग प्रेत आवाहन के माध्यम के रूप में निरंजन का उपयोग किया करते थे, क्योंकि उन पर प्रेत का आवेश बड़ी आसानी से हो जाता था। इस प्रकार प्रेताविष्ट निरंजन की सहायता से ये असाध्य रोगों की चिकित्सा आदि अनेक अलौकिक क्रियाएं किया करते थे। इन प्रेतात्मवादियों के दल में आते जाते एक घटना ने निरंजन के मन में वैराग्य का संचार किया। किसी धनाढ्य व्यक्ति ने 18 वर्ष के लंबे अरसे तक अनिद्रा रोग कष्ट भोगने के बाद अंत में निरंजन की शरण ली। निरंजन ने बाद में कहा था, पता नहीं उस व्यक्ति को मुझसे कोई लाभ हुआ या नहीं, परंतु ऐसा धन कुबेर होकर भी वह इतना कष्ट उठा रहा है, यह देखकर मेरे मन में धन संपत्ति की असारता की गहरी छाप पड़ी। वैराग्य का संचार होने के साथ ही निरंजन के लिए शीघ्र ही आध्यात्मिक राज्य का द्वार भी खुल गया। लोगों के मुंह से श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत भगवत प्रेम तथा मनोहारी उपदेशों के बारे में सुनकर वे उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो गए। शीघ्र ही अपने कुछ प्रेतात्मवादी मित्रों के साथ वे दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव से मिलने आए। उस समय निरंजन की आयु लगभग 18 वर्ष की थी। सुगठित सुंदर शरीर था और नेत्रों से मानो ज्योति छिटक रही थी।
सुना जाता है कि उस प्रथम साक्षात्कार के दिन ही निरंजन तथा उनके मित्रों ने श्री रामकृष्ण देव से प्रेत अवतरण का माध्यम बनने का अनुरोध किया। बालक सदृश सरल स्वभाव श्री रामकृष्ण देव सहमत होकर उनके चक्र में बैठे, परंतु थोड़ी ही देर बाद आसन छोड़कर उठ गए। निरंजन जब दक्षिणेश्वर आए तो श्री रामकृष्ण देव भक्तों से घिरे बैठे थे। संध्या समय सभी के चले जाने पर वे आकर निरंजन के निकट बैठे और उनका परिचय पूछा। वार्तालाप धीरे धीरे घनिष्ठतर होता गया, मानो निरंजन उनके कितने ही दिनों के परिचित थे। बातचीत के प्रसंग में उन्होंने निरंजन से कहा, देख निरंजन, भूत भूत करने पर तू भूत ही हो जाएगा और भगवान भगवान करने से भगवान हो जाएगा। इनमें कौन सा अच्छा है? निरंजन ने उत्तर दिया, तब तो भगवान होना ही अच्छा है। इस प्रकार उस दिन ठाकुर ने निरंजन को प्रेतात्मवादियों का संग त्यागने को कहा और इस पर वे सहमत हो गए। इस प्रथम दर्शन के बारे में लाटू महाराज अर्थात स्वामी अद्भुतानंद ने कहा था, निरंजन भाई जब पहली बार दक्षिणेश्वर आया था, उस दिन ठाकुर ने उससे कहा, देख, यदि तू संसारी आदमी के 99 उपकार करे और एक नुकसान करे तो लोग तुझे सह नहीं सकेंगे। ईश्वर के समीप यदि तू 99 अपराध करे और एक काम उनकी पसंद का करे तो वे तेरा सारा अपराध क्षमा कर देंगे। मनुष्य के प्रेम और भगवान के प्रेम में इतना अंतर जानना। उस दिन इसी प्रकार विविध प्रसंग चलते रहे। इतने दिनों बाद ठाकुर आज अपने आदमी से मिले थे, अतः बातें समाप्त होने का नाम ही नहीं आता था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। ठाकुर ने कहा, संध्या हो गई है, आज घर नहीं गया तो भी क्या, आज यहीं रह जाना। निरंजन घर में बतलाकर नहीं आए थे। रात में रह जाने पर मामा नाराज होते, अतः वे ठहरने को राजी नहीं हुए। ठाकुर ने पुनः कहा, अरे इतनी दूर जाने में तकलीफ होगी, मत जा, आज यहीं रह जा। इस पर भी निरंजन सहमत नहीं हुए। तब ठाकुर ने कहा, अच्छा जाना ही है तो जा, पर फिर आना। बोल कब आएगा? निरंजन ने शीघ्र ही आने का वचन दिया तथा ठाकुर की चरण धूलि लेकर विदा ली। परंतु इस प्रथम दर्शन में ही श्री रामकृष्ण देव के दिव्य आकर्षण ने उनके हृदय में उथल पुथल मचा दी। अतः घर लौटते समय उनके मन में बारंबार यही विचार आ रहा था, ठहर जाना ही उचित था। फिर कर्तव्य बुद्धि याद दिला रही थी, नहीं मामा नाराज होंगे। जो हो, उस दिन निरंजन घर लौटे। इसके 2-3 दिन बाद ही वे
एक दिन पुनः संध्या समय दक्षिणेश्वर में ठाकुर के चरणों में उपस्थित हुए। कमरे के दरवाजे तक आते ही ठाकुर ने जल्दी से बढ़कर उन्हें आलिंगन पास में बांध लिया और व्याकुल वाणी में कहने लगे, अरे निरंजन, दिन जो बीते जा रहे हैं रे, तू भगवत प्राप्ति कब करेगा? दिन तो बीते जा रहे हैं। भगवत प्राप्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। बोल, तू कब उन्हें प्राप्त करेगा? कब उनके चरण कमलों में मन लगाएगा? मैं तो यही सोचकर व्यग्र हूं। निरंजन अवाक रह गए। ये कौन है? मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, मेरे दिन बीते जा रहे हैं, इसलिए इनको मेरे बारे में इतनी व्यथा क्यों? दूसरे के लिए यह अहेतुक प्रेम क्यों? वे इस रहस्य को सुलझा नहीं सके, पर गंभीर आवेग से पूर्ण उस अमृतमय वाणी को सुनकर उनका हृदय विगलित हो गया और उस रात वे दक्षिणेश्वर में ही रह गए। इतना ही नहीं, उस अपूर्व स्नेह ने दूसरे दिन भी उन्हें वहीं बद्ध कर रखा। इस प्रकार दक्षिणेश्वर में 3 दिन बिताकर वे चौथे दिन कलकत्ता लौटे। बिना बताए इस तरह 3 दिन तक उनके अनुपस्थित रहने के कारण मामा बड़े ही चिंतित हुए थे और अनेक स्थानों पर उनकी तलाश भी करवाई थी। इसलिए चौथे दिन जब वे घर आए तो मामा ने रुष्ट होकर उन्हें आड़े हाथों लिया तथा घर में सभी को आदेश दिया कि निरंजन पर कड़ी निगाह रखी जाए। परंतु यह व्यवस्था अधिक दिन तक नहीं चल सकी। कुछ दिन बाद ही मामा का मन द्रवित हुआ। इसके अतिरिक्त घर के नौकरों को भी ऐसा प्रतीत होने लगा कि एक अज्ञात दिव्य शक्ति ने निरंजन को घेर रखा है और उनके पथ में बाधक होने से अपना अमंगल होगा। अतः शीघ्र ही वे बिना किसी रोक टोक के फिर दक्षिणेश्वर आने जाने लगे। निरंजन की सरलता पर श्री रामकृष्ण देव प्रारंभ से ही अत्यंत मुग्ध थे। इसीलिए एक दिन उन्होंने मास्टर महाशय से कहा, तुम्हें निरंजन से मिलने के लिए क्यों कह रहा हूं? यह देखने के लिए कि वह वास्तव में सरल है या नहीं। 15 जून 1884 ईस्वी को श्री रामकृष्ण देव काकुड़गाछी में श्री सुरेंद्र के मकान में आयोजित एक महोत्सव में गए थे। कीर्तन हो जाने पर वे भक्तों के साथ बैठे थे। इसी समय निरंजन आए और श्री रामकृष्ण देव को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव उन्हें देखकर ही खड़े हो गए। आनंद से श्री रामकृष्ण देव की आंखें उज्जवल हो गई। कहा, तू आ गया? मास्टर से बोले, देखो, यह लड़का बड़ा सरल है। सरलता पूर्व जन्मार्जित बहुत बड़ी तपस्या का फल है। कपटाचार, पटवारी बुद्धि, इन सब के रहते
ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। निरंजन की वृद्धा माता उस समय जीवित थी, अतः मां के भरण पोषण के लिए निरंजन को नौकरी स्वीकारनी पड़ी। श्री रामकृष्ण देव नहीं चाहते थे कि उनका कोई उच्चाधिकारी भक्त धन के बंधन में पड़े, इसलिए उस दिन उन्होंने निरंजन से कहा, देख, तेरे मुंह पर स्याही आ गई है। तू ऑफिस का काम करता है ना, इसलिए ऑफिस में हिसाब किताब रखना पड़ता होगा, और भी कितने ही तरह के काम होंगे, सारे समय सोचना पड़ता होगा। संसारी आदमी जिस तरह नौकरी करते हैं तू भी वैसे ही करता है, परंतु कुछ भेद है। तूने अपनी मां के लिए नौकरी की है। मां गुरु हैं, ब्रह्ममयी की मूर्ति हैं। अगर बीवी और बच्चों के लिए तू नौकरी करता तो मैं कहता तुझे धिक्कार है, 100 बार धिक्कार है। फिर ठाकुर मणिमल्लिक से बोले, देखो, यह लड़का बड़ा सरल है, पर आजकल कुछ झूठ बोलने लगा है, यही इतना दोष है। उस दिन कह गया था आऊंगा, परंतु फिर नहीं आया। निरंजन से बोले, इसी पर राखाल कहता है, ऐड़े दाह में आकर तूने क्यों नहीं बैठ की? निरंजन बोले, मैं ऐड़े दाह में बस 2 दिनों के लिए आया था। फिर ठाकुर मास्टर की ओर इंगित कर निरंजन से बोले, ये हेड मास्टर हैं, तुझसे मिलने गए थे, मैंने भेजा था। निरंजन की सरलता और वैराग्य के कारण ठाकुर उनके प्रति कितने स्नेह परायण थे, इसका उल्लेख वचनामृत ग्रंथ में अनेक स्थलों पर आया है। आपकी सुविधा के लिए हम उनमें से कुछ अंश उद्धृत कर रहे हैं। ठाकुर ने एक दिन 4 जनवरी 1886 ईस्वी को निरंजन के वैराग्य के बारे में मणि से कहा था, देखते हो ना निरंजन को, उसका भाव है यह ले अपना और इधर ला मेरा, बस, और कोई संबंध नहीं और कोई खिंचाव नहीं। इसके पहले एक दिन 20 जून 1884 ईस्वी को ठाकुर ने मास्टर महाशय से कहा था, बाबूराम और निरंजन, इन्हें छोड़कर और लड़के कौन हैं? अगर कोई आता है तो मालूम होता है कि उपदेश लेकर चला जाएगा। अच्छा, निरंजन तुम्हें कैसा लगता है? मास्टर ने उत्तर दिया, जी, बड़े अच्छे चेहरे मोहरे का है। ठाकुर बोले, नहीं, सिर्फ चेहरा मोहरा नहीं, सरल है। सरल होने पर सहज ही लोग ईश्वर को पा जाते हैं। सरल होने पर उपदेश भी शीघ्र सफल हो जाता है। निरंजन विवाह नहीं करेगा, तुम क्या कहते हो? कामिनी और कांचन यही बांधते हैं ना? मास्टर बोले, जी हां। ठाकुर बोले, भाव में मैंने देखा, यद्यपि वह नौकरी करता है फिर भी उसे दोष स्पर्श नहीं कर सका। मां के लिए नौकरी करता है, इसमें दोष नहीं है।
नरेंद्र, राखाल, निरंजन, इन लोगों का पुरुष भाव है। बलराम भवन में एक दिन ठाकुर ने भावावेश में कहा था, अलख निरंजन, निरंजन आ बेटा, कब तुझे भोजन कराकर जन्म सफल करूं। देह धारण करके मनुष्य के रूप में तू मेरे लिए आया हुआ है। फिर उसी दिन अन्य समय कहा था, देखो ना, निरंजन किसी में लिप्त नहीं है। खुद रुपया लगाकर गरीबों को दवा खाने ले जाया करता है। विवाह की बात पर कहता है, बाप रे, विशालाक्षी नदी का भंवर है। उससे मैं देखता हूं एक ज्योति पर बैठा हुआ है। काशीपुर में 23 दिसंबर 1885 ईस्वी को उन्होंने यही अनुपम स्नेह दिखाते हुए कहा था, तू मेरा बाप है, मैं तेरी गोद में बैठूंगा। इन समस्त घटनाओं तथा वार्तालाप के अंशों से निरंजन के प्रति ठाकुर के अगाध स्नेह एवं विश्वास का परिचय मिलता है। परंतु ठाकुर कभी स्नेहांध नहीं थे। आवश्यकता अनुसार शुभाकांक्षी पिता के समान नियंत्रण भी किया करते थे। श्रीयुत निरंजन स्वभाव से ही उग्र थे। नाव द्वारा दक्षिणेश्वर आते समय एक दिन उन्होंने नाव में सवार लोगों को श्री रामकृष्ण देव की वृथा निंदा करते सुना। पहले तो उन्होंने उसका तीव्र विरोध किया, परंतु उस पर भी उन लोगों के चुप न होने पर वे अत्यंत क्रुद्ध होकर नाव को डुबोने के लिए उद्यत हो गए। निरंजन का शरीर अत्यंत सुदृढ़ तथा बलवान था और वे तैरने में भी बड़े कुशल थे। उनकी क्रोधपूर्ण मुद्रा के समक्ष सभी भय से कांपने लगे तथा बहुत अनुनय विनय एवं क्षमा प्रार्थना करते हुए निंदकों ने उन्हें इस कार्य से विरत किया। बाद में यह बात मालूम होने पर ठाकुर ने उन्हें डांटते हुए कहा, क्रोध चांडाल होता है, क्या कभी क्रोध के वशीभूत हो जाना चाहिए। सज्जन का क्रोध जल पर के चिन्ह जैसा होता है, पड़ते ही मिट जाता है। हीन बुद्धि के लोग कितनी ही गलत बातें कहते रहते हैं, उसे लेकर वाद विवाद करते रहो तो जीवन उसी में बीत जाएगा। ऐसे अवसरों पर तू लोगों को कीड़े के समान समझते हुए उनकी बातों की उपेक्षा करना। क्रोध के बस में आकर तू कितना बड़ा गलत कार्य करने जा रहा था, भला सोच कर तो देख। बेचारे माझी मल्लाहों ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जो तू उन गरीबों पर भी अत्याचार करने को तैयार हो गया था। निरंजन उन दिनों कुछ अधिक परिमाण में घी खाया करते थे। इसका पता लगने पर ठाकुर ने उन्हें सावधान कर दिया। इतना घी क्यों खाता है? क्या लोगों की बहू बेटियां भगाएगा? भक्तों को ठाकुर विचार बुद्धि रहित होने से मना करते थे। बिना विचार किए अथवा आदर्श की मर्यादा को हानि पहुंचाते हुए कोई धारणा बना लेने या व्यक्त करने पर ठाकुर तुरंत ही उसमें संशोधन कर दिया करते थे। एक दिन
श्री देवेंद्र नाथ ठाकुर के प्रसंग में ठाकुर कह रहे थे, इतने ऐश्वर्य का भोग करके भी अगर वह ईश्वर की चिंता नहीं करता तो लोग कितना धिक्कारते। निरंजन तुरंत बोल उठे, द्वारकानाथ ठाकुर का सब कर्ज उन्होंने चुका दिया था। निरंजन नहीं समझ सके थे कि ठाकुर किस उच्च स्तर से बातें कर रहे हैं। इससे ठाकुर थोड़े नाराज होकर बोले, चल रख ये सब बातें, अब जला मत। शक्ति के रहते भी जो बाप का किया हुआ कर्ज नहीं चुकाता वह भी कोई आदमी है। हाँ, बात यह है कि संसारी लोग बिल्कुल डूबे रहते हैं, उनकी तुलना में वह कुछ अच्छा है, उन्हें शिक्षा मिलेगी। यथार्थ त्यागी भक्त और संसारी भक्त में बड़ा अंतर है। सच्चा भक्त कामिनी और कांचन को छू भी नहीं सकता, पास भी नहीं रख सकता, क्योंकि कहीं आसक्ति ना आ जाए। आवश्यकता अनुसार इस प्रकार नियंत्रण करने पर भी ठाकुर की वाणी तथा क्रियाओं में स्नेह विश्वास शतधाराओं में प्रवाहित हुआ करता था। लाटू महाराज ने एक बार कहा था, एक दिन ठाकुर ने भावावेश में निरंजन भाई को स्पर्श कर दिया। इस पर 3 दिन और 3 रात तक उनकी आंखों की पलकें नहीं झपकी थी। सतत ज्योति दर्शन कर रहा था और जप किए जा रहा था। 3 दिन तक उसकी जीभ से जप नहीं छूटा। बड़ा भूत उतारता था ना, इसीलिए ठाकुर ने विनोद पूर्वक कहा, इस बार ऐसा वैसा भूत नहीं चढ़ा है, बिल्कुल भगवान भूत ही गर्दन पर सवार है। तेरी क्या बिसात जो तू उसे गर्दन से उतार सके। दक्षिणेश्वर में आते जाते एक दिन सुअवसर देखकर ठाकुर ने निरंजन को दीक्षा दी। भक्तों में किसी किसी को इस प्रकार के स्पर्श के अतिरिक्त वे कभी कभी मंत्र दीक्षा भी दिया करते थे। इस दीक्षा दान के समय वे साधारण गुरुओं की तरह शिष्यों की जन्म पत्री का विचार या पूजा आदि नहीं करते थे, किंतु योग दृष्टि की सहायता से उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों को देखकर तेरा यह मंत्र है कहकर मंत्र बतला देते थे। निरंजन, तेजचंद्र, बैकुंठ आदि कुछ भक्तों पर उन्होंने इसी तरह कृपा की थी। यह बात हमने उन लोगों से सुनी है। ठाकुर के स्नेह एवं अध्यात्म स्पर्श से पूर्ण रूपेण अभिभूत होकर निरंजन ने उन्हीं को अपने जीवन के ध्रुव तारे के रूप में स्वीकार किया था और क्रमशः उनके स्वरूप से परिचित भी हुए थे। इसीलिए जिस रात 6 नवंबर 1885 ईस्वी को गिरीश आदि ने ठाकुर के शरीर में मां काली का आविर्भाव देखकर उनके चरणों में पुष्पांजलि दी थी, उसी रात निरंजन ने भी भक्ति गदगद चित्त से ब्रह्ममयी ब्रह्ममयी कहते हुए पुष्पांजलि प्रदान करके
उनके चरणों में नतमस्तक हो प्रणाम किया था, परंतु इस स्वरूप के पहचानने से भी बड़ी चीज थी ठाकुर के प्रति उनका आंतरिक प्रेम, जिसके फलस्वरूप त्यागी संतानगण पूर्णतया उनके अपने हो गए थे। काशीपुर में रहते समय एक दिन 23 दिसंबर 1885 ईस्वी को ठाकुर परीक्षा लेने के निमित्त निरंजन की ओर इंगित कर बोले, अभी निरंजन घर गया था, तू बता तुझे क्या मालूम पड़ता है। निरंजन ने बेझिझक उत्तर दिया, जी पहले प्यार ही था, परंतु अब छोड़कर नहीं रहा जाता। निरंजन एक तो शक्तिशाली और वीर भाव पूर्ण थे, फिर ठाकुर की अंतिम व्याधि के समय उनकी सभी तरह से रक्षा करना उन्होंने अपना प्रमुख कर्तव्य मान लिया था। इसके फलस्वरूप यद्यपि कई बार उनका आचरण दूसरों को अप्रिय प्रतीत होता था, तथापि ठाकुर के प्रति उनका एक निष्ठ अनन्य प्रेम देखकर वे नाराज न हो मुग्ध ही हुआ करते थे। ठाकुर की बीमारी के अंतिम दिनों में युवक भक्तों ने मिलकर यह निश्चित किया था कि हर किसी को ठाकुर के पास नहीं आने दिया जाएगा। वीर भक्त निरंजन ने आगे बढ़कर इस अत्यावश्यक परंतु अप्रिय कार्य का भार स्वीकार किया। उन्हीं दिनों एक बार भक्त श्रेष्ठ रामचंद्र दत्त ने ठाकुर के निकट जाने की इच्छा व्यक्त की, पर निरंजन ने मना किया। तब राम बाबू ने कुछ मिठाइयां और माला लाटू के हाथ में देते हुए कहा, अरे इसे ऊपर ले जाकर प्रसाद करके ला दे। इस पर दुखी होकर लाटू ने निरंजन से कहा, इन्हें ऊपर जाने दो ना भाई, आपस में भी क्या यह सब नियम लागू करना चाहिए। परंतु निरंजन तब भी टस से मस नहीं हुए। तब लाटू कटाक्ष पूर्वक बोले, श्यामपुकुर में उस दिन जब दाना काली विनोदिनी को साहब के बेस में ले आया तो तुमने उसको छोड़ दिया, और अब इनके जैसे व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहते। आपकी जिज्ञासा निवारणार्थ यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि ठाकुर के श्यामपुकुर अवस्थान काल में विनोदिनी नामक एक भक्तिमती अभिनेत्री ने श्री कालीपद घोष अर्थात दाना काली के समीप ठाकुर के दर्शन करने की विशेष इच्छा प्रकट की थी, किंतु उस समय निरंजन आदि ने यह नियम बनाया था कि इस तरह की स्त्रियों को ठाकुर के पास नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इनके स्पर्श से ठाकुर की बीमारी बढ़ती है। अतः अन्य कोई उपाय न देखकर दाना काली विनोदिनी को साहब के बेस में ले आए और द्वारपाल निरंजन को झांसा देकर उसे ठाकुर के दर्शन कराए। हाँ, वहां जाकर अवश्य ही उन्होंने सब कुछ प्रकट कर दिया और इस प्रहसन पर हंसी भी हुई। अस्तु, उस दिन लाटू की बात पर निरंजन का दिल पिघला
और उन्होंने राम बाबू से कहा, आप ऊपर जाइए। इसके बाद लाटू जब ऊपर गए तो अंतर्यामी ठाकुर ने मानो उस दिन की सारी बातें जानकर ही लाटू से कहा, देख, कभी किसी के दोष मत देखना, लोगों के सिर्फ गुण ही देखना। ठाकुर की इस बात पर लाटू को बड़ा दुख हुआ और नीचे आकर उन्होंने निरंजन से कहा, भाई, मेरे जैसे मूर्ख की बात पर बुरा मत मानना। यहां इतना ही कहना यथेष्ट है कि निरंजन तो उस समय अपना कर्तव्य पालन किए जा रहे थे, उन्हें दुख और सुख का अवकाश ही कहां था। एक पगली बीच बीच में काशीपुर आकर बड़ा ही उत्पात मचाया करती थी, अतः भक्तों ने यह ठहराया कि उसे ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। एक दिन दोपहर में वह आई और ऊपर जाने के लिए हठ करने लगी। इधर निरंजन उसे किसी हालत में ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। इतने में ऊपर से संदेशा आया कि ठाकुर पगली को बुला रहे हैं, अतः शशि उसे ऊपर ले गए। पगली ऊपर तो गई, परंतु इससे अधिकांश युवक भक्तों का उसके प्रति क्रोध बढ़ता ही गया। इसी समय एक दिन 16 अप्रैल 1886 ईस्वी को राखाल ठाकुर के समक्ष वार्तालाप करते समय पगली का उल्लेख करते हुए कहने लगे, दुख होता है, वह उपद्रव करती है, इस कारण बहुत से लोगों को कष्ट भी होता है। निरंजन तुरंत ही बोल उठे, तेरी बीवी है, इसीलिए तेरा मन इस तरह छटपटाता है। हम लोग तो उसे लेकर बलि चढ़ा सकते हैं। राखाल वैराग्य के नाम पर ऐसी निष्ठुरता को सहन नहीं कर सके और बोल उठे, बड़ी बहादुरी करोगे, उनके सामने ये सब बातें कर रहे हो। यहां दो आदर्शों का एक अपूर्व संघर्ष दिख पड़ता है। एक ओर है गुरु सेवा और दूसरी ओर है मातृ जाति के प्रति सम्मान तथा भक्त प्रेम। कर्तव्य की मांग तथा वैराग्य के प्रथम आवेग के कारण यद्यपि निरंजन आपाततः कुछ उग्र स्वभाव के प्रतीत होते थे, फिर भी उनके चरित्र में कोमलता का अभाव नहीं था। वस्तुतः वे विशेष अवसरों पर जैसे वज्रादपि कठोर हुआ करते थे, वैसे ही कुसुमादपि मृदु भी हो सकते थे। ठाकुर के देह त्याग के बाद जब नरेंद्र आदि बहुत से लोग आठपुर गए, तब उनके साथ निरंजन भी थे। वहां स्नान करते समय शारदा महाराज डूबने लगे, तब निरंजन ने ही अपने प्राणों का मोह त्याग कर उन्हें तालाब से निकाला था। इन सब कार्यों में उनका उद्यम और उत्साह देखते ही बनता था। मठ के प्रारंभ के दिनों में एक बार शशि महाराज कहीं बाहर जाकर बीमार पड़ गए। समाचार पाते ही निरंजन उन्हें सावधानी पूर्वक मठ में ले आए और सेवा शुश्रूषा द्वारा चंगा कर दिया। स्वामी योगानंद को जब इलाहाबाद में चेचक निकल आई थी,
तब भी निरंजन अविलंब उनकी शैया के निकट जाकर उपस्थित हुए थे। लाटू महाराज ने कहा था, किसी की भी बीमारी की बात सुनने पर दौड़ धूप का काम निरंजन भाई स्वयं अपने ऊपर ले लिया करता था। 1888 ईस्वी में जब लाटू महाराज को निमोनिया हुआ तो निरंजन ने उनकी सेवा का अधिकांश उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ले लिया था। बलराम बाबू की अंतिम बीमारी के समय भी उन्होंने शिवानंद और सदानंद के साथ जी जान से उनकी सेवा की थी। मठ जब बराह नगर में था तब एक दिन स्वामी निरंजनानंद ठाकुर के भोग के लिए एक छोटे से दोने में मिठाई लिए जा रहे थे। उसी रास्ते में एक गरीब स्त्री अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए जा रही थी। निरंजनानंद के हाथ में मिठाई का दोना देखकर बच्चा मिठाई खाने के लिए रोने और मचलने लगा। मां उसे जितना ही डांटती, बच्चे का रोना उतना ही बढ़ता जाता। यह देखकर निरंजनानंद ने मिठाई का दोना बच्चे को देते हुए कहा, खाओ बेटा खाओ। इस पर वह स्त्री कहने लगी, नहीं बाबा, तुम ठाकुर जी की सेवा के लिए मिठाई ले जा रहे हो, इसे खाने पर बच्चे का अमंगल होगा। निरंजनानंद बोले, नहीं मां, लड़के को कोई दोष नहीं लगेगा, इसके खाने पर ठाकुर का ही खाना होगा। इतना कहकर दोने को बालक के हाथ में देकर वे पुनः ठाकुर के लिए मिठाई लाने चल दिए। ठाकुर की इच्छा थी कि उनका पावन देहावशेष गंगा तट पर प्रतिष्ठित हो, परंतु वयस्क भक्तों ने जब यह निश्चित किया कि उसे काकुड़गाछी में राम बाबू के उद्यान में ले जाया जाएगा, तब निर्धन युवा भक्तों ने और कोई चारा न देखकर ठाकुर द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उस समय के लिए बलराम भवन में भेज दिया और तदुपरांत कहीं चिता अवशेष हाथ से न निकल जाए, इसके लिए उपाय सोचने लगे। वयस्क तथा युवा भक्तों के इस मतभेद में नरेंद्र ने मध्यस्थता करते हुए वयस्क भक्तों का पक्ष लेकर उस समय के लिए प्रतिवाद को शांत किया, परंतु इसी बीच शशि और निरंजन ने आपस में गुप्त रूप से सलाह करके भस्मास्थि पूर्ण ताम्र कलश में से आधे से अधिक चिता भस्म तथा अस्थि निकालकर एक नवीन पात्र में रख ली तथा यथा समय अवशिष्ट अस्थि सहित ताम्र कलश वयस्क भक्तों के हाथ सौंप दिया। शशि और निरंजन द्वारा संरक्षित अस्थि को ही बाद में आचार्य विवेकानंद आत्माराम के पात्र के रूप में बेलूड़ मठ लाए थे, जो कि आज भी वही है। संभवतः 1887 ईस्वी के प्रारंभ में निरंजन बराहनगर मठ में सम्मिलित हुए तथा संन्यास लेकर निरंजनानंद नाम से परिचित हुए। मठ में निरंजनानंद का झुकाव तपस्या की ओर ही अधिक दिख पड़ता था, पर साथ ही
वे मठ के दैनंदिन श्रम साध्य कार्य भी यथेष्ट मात्रा में किया करते थे तथा पूजा आदि में भी दूसरों की सहायता करते थे। मठ में उनका लगातार निवास नहीं हुआ, क्योंकि अन्य गुरु भाइयों की तरह वे भी बीच बीच में तीर्थ दर्शन को जाया करते थे। 1887 ईस्वी के प्रथम भाग में वे पुरी धाम गए और 8 अप्रैल को मठ में लौट आए। तदुपरांत वे नवंबर 1889 ईस्वी में तपस्या के लिए निकले। प्रथम वे देवघर आए और वहां बैद्यनाथ का दर्शन किया। देवघर से वे काशी गए और वहां बंशी दत्त के मकान में रहते हुए उन्होंने कुछ दिन तपस्या की। उस काल में वे माधुकरी द्वारा प्राप्त भिक्षा पर ही निर्भर रहते थे। इसी बीच स्वामी योगानंद की बीमारी का समाचार पाकर उन्हें तीर्थराज प्रयाग आना पड़ा तथा इसी सुयोग से उनका वहां कल्पवास भी हुआ। इसके पश्चात उन्होंने उत्तर भारत के अन्यान्य तीर्थों का दर्शन किया तथा कहीं कहीं कुछ दिन ठहरकर तपस्या भी की। सन 1891-92 में जब स्वामी बिरजानंद ने मठ में आना जाना प्रारंभ किया, तब उन्हें निरंजनानंद महाराज प्रायः दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे तथा ठाकुर के कमरे में ध्यान करने जाते हुए दिखाई देते थे। बिरजानंद भी कभी कभी उनके साथ हो लिया करते थे। मठ में सम्मिलित होने के पूर्व की गर्मी की छुट्टियां मठ में बिताने के बाद जब बिरजानंद घर को वापस लौट गए, तब निरंजनानंद महाराज बीच बीच में उनके घर जाकर उनका वैराग्य उद्दीप्त किया करते थे। बाद में बिरजानंद को साथ लेकर वे कई बार जयराम बाटी गए थे। जब बिरजानंद पहली बार मलेरिया ग्रस्त होकर जयराम बाटी से मठ में लौटे, तब स्नेह परायण महाराज ने उन्हें बलराम मंदिर में रखकर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की थी। उन दिनों वे उन्हें गिरीश बाबू के पास ले जाकर ठाकुर की बातें भी सुनवाया करते थे। फिर स्वामी विवेकानंद के 22 अक्टूबर 1894 ईस्वी के पत्र से पता चलता है कि निरंजनानंद उस समय श्रीलंका में थे। स्वामी जी लिखते हैं, निरंजन सिलोन में पाली भाषा क्यों नहीं सीखता और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन क्यों नहीं करता? निरर्थक भ्रमण करने से क्या लाभ है, यह मेरी समझ में नहीं आता। परंतु ऐसी बात नहीं कि स्वामी निरंजनानंद व्यर्थ ही भ्रमण कर रहे थे। साधु का भ्रमण कभी व्यर्थ नहीं होता। उन दिनों वे जहां कहीं भी जाते, वहीं पर श्री रामकृष्ण देव की महिमा का प्रचार करते थे और इस प्रकार सर्वत्र ही भक्तों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। और स्वामी जी भी इस बात से अपरिचित हों ऐसा नहीं है। इसीलिए तो इसके कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक अन्य पत्र में लिखा था, निरंजन इस समय ऐसा कार्य कर रहा है कि तुम लोग सुनकर अबाक रह जाओगे। मैं समाचार लेता हूं। श्रीलंका से लौटने के बाद भी
उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए स्वामी जी ने लिखा था, निरंजन ने सिंघल आदि स्थानों में काफी कार्य किया है। वस्तुतः स्वामी जी चाहते थे कि उनके गुरु भाइयों में कोई भी जिस किसी कार्य को करे वह और अच्छी तरह से संपन्न हो। यह शुभ कामना ही बहुधा समालोचना का रूप धारण कर व्यक्त हुआ करती थी। अस्तु उस समय निरंजन महाराज कुछ अधिक समय दक्षिण भारत तथा श्रीलंका में बिताकर 1895 ईस्वी के प्रारंभ में श्री रामकृष्ण देव के जन्मोत्सव के पूर्व ही आलम बाजार मठ में लौट आए। फिर संवाद आया कि स्वामी जी 1896 ईस्वी के अंत में पाश्चात्य देशों से लौटकर भारत आएंगे। समाचार पाते ही निरंजनानंद उनसे मिलने शीघ्रता पूर्वक कोलंबो चले गए। 15 जनवरी 1897 ईस्वी को स्वामी जी जब जलयान से उतरे तो सर्वप्रथम आपने ही उनका स्वागत किया। तदुपरांत वे स्वामी जी के साथ दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए कलकत्ता लौटे। उस वर्ष स्वामी जी के उत्तर भारत भ्रमण काल में भी वे उनके साथ पंजाब तथा कश्मीर के अनेक स्थानों को गए। जब 1898 ईस्वी में स्वामी जी अल्मोड़ा आए तब भी वे उनके साथ थे। उस वर्ष स्वामी निरंजनानंद अल्मोड़ा से स्वामी शुद्धानंद के साथ वाराणसी आए तथा वंशी दत्त के उद्यान में रहते हुए तपस्यारत हुए। उस समय वे माधुकरी पर रहा करते थे। काशी में निवास करते समय उनकी चारू बाबू अर्थात स्वामी शुभानंद से मुलाकात हुई। इसके पूर्व चारू बाबू जब एक बार आलम बाजार मठ गए थे तब उनकी स्वामी निरंजनानंद के साथ जान पहचान हुई थी। तब ठाकुर के इन अंतरंग पार्षद को निकट पाकर वे उनसे घनिष्ठ रूप से मिलने जुलने लगे। उन दिनों काशी के कुछ युवक श्री केदारनाथ मौलिक अर्थात स्वामी अचलानंद के मकान पर एकत्र होकर श्री रामकृष्ण देव के विषय में चर्चा आदि किया करते थे। चारू बाबू से यह बात ज्ञात होने पर एक दिन निरंजनानंद ने उस सभा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। चारू बाबू ने सबको बतला दिया कि श्री रामकृष्ण देव के एक पार्षद काशी में ही हैं और वे आगामी सभा में उपस्थित होंगे। संवाद पाकर सभी अत्यंत आनंदित हुए और यथा योग्य व्यवस्था में जुट गए। चारू बाबू का लाया हुआ श्री रामकृष्ण देव का एक चित्र पहले से ही केदारनाथ के घर पर रखा हुआ था। उस दिन उसे पुष्पमाला से सुसज्जित किया गया। फिर संध्या समय निरंजन महाराज आए और अपनी स्वभाव सुलभ सरल भाषा में श्री रामकृष्ण देव का गुणागान किया। भक्तगण उनके भाव माधुर्य पर मुग्ध हो गए। इसके कुछ दिन बाद ही श्री रामकृष्ण देव का जन्मदिन था। उस दिन पुनः केदारनाथ के
निवास स्थान पर उपस्थित होकर उन्होंने अपने हाथ से पूजा आदि संपन्न की। यद्यपि उस दिन आयोजन छोटा ही था, पर भक्तों में उत्साह विपुल था। विशेषकर श्री रामकृष्ण पार्षद की उपस्थिति तथा उनके श्रीमुख से निकली श्री रामकृष्ण विषयक भावपूर्ण बातों ने सबका चित्त आकृष्ट कर लिया। अवसर पर भक्तों में कुछ प्रसाद वितरण भी हुआ। इस प्रकार स्वामी निरंजनानंद के नेतृत्व में वाराणसी में श्री रामकृष्णोत्सव का प्रवर्तन हुआ और इसके बाद से वहां पर नित्य नियमित रूप से संध्या समय श्री रामकृष्ण विवेकानंद संबंधी चर्चा चलने लगी। काशी धाम में कुछ दिन तपस्या आदि में बिताने के बाद निरंजनानंद महाराज हरिद्वार चले गए। इधर केदारनाथ के हृदय में वैराग्य की अग्नि अधिकाधिक प्रज्वलित हो रही थी। इसी बीच स्वामी जी के शिष्य स्वामी कल्याणानंद हरिद्वार जाते समय मार्ग में काशी ठहरे। उनके संपर्क में आकर केदारनाथ का वैराग्य और भी अधिक तीव्र हो उठा। उनकी अवस्था देखकर एक दिन चारू बाबू ने कहा, अब क्या देखते हो जी, अभी निकल पड़िए। केदारनाथ ने पूछा, कहाँ जाऊं? चारू बाबू बोले, हरिद्वार में निरंजनानंद स्वामी जी हैं, आप कुछ दिन उनके पास जाकर रहिए, मैं पत्र लिख देता हूं। केदारनाथ सहमत हो गए। चारू बाबू ने हरिद्वार में निरंजनानंद को पत्र द्वारा केदारनाथ के गृह त्याग के संकल्प से अवगत कराया। उत्तर में निरंजन महाराज ने अत्यंत स्नेहपूर्ण भाषा में केदारनाथ को इस पथ की विपुल विघ्न बाधाओं की जानकारी दी और कठोपनिषद से क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्ग पथस्तत् कवयो वदन्ति आदि श्लोक उद्धृत करते हुए उन्हें अपना यह संकल्प त्याग देने की सलाह दी। परंतु केदारनाथ के हृदय में उस समय वैराग्य का प्राबल्य था। अपने हृदय की पुकार को दबा पाने में असमर्थ होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गृह त्याग करके अगस्त 1899 ईस्वी में एक दिन हरिद्वार जा पहुंचे। निरंजन महाराज इन दिनों किराए के एक छोटे से मकान में रहते थे। केदारनाथ ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, मैं गृह त्याग करके श्री ठाकुर के चरणों में आश्रय पाने की आशा से आपके पास आया हूं। इस पर निरंजन महाराज ने अत्यंत आनंदित होकर उन्हें वहां रख लिया और गेरुआ वस्त्र देते हुए उन्हें माधुकरी तथा ठाकुर सेवा आदि साधु सुलभ बातें सिखा दी। केदारनाथ के आने के कुछ समय बाद स्वामी निरंजनानंद का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और उन्हें बेबस होकर चिकित्सा के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। लगभग 2.5 महीने बाद भी शरीर निरोग न होने पर उन्होंने केदारनाथ को लिखा, मेरा स्वास्थ्य बहुत ही खराब है और सेवा शुश्रूषा आदि की असुविधा हो रही है, तुम आ जाओ तो अच्छा रहे। पत्र पाते ही केदारनाथ
अविलंब उनके पास आ गई। उन दिनों निरंजन महाराज भवानी चरण दत्त लेन में मास्टर महाशय के एक किराए के मकान में निवास कर रहे थे। स्वामी ब्रह्मानंद आदि गुरु भ्रातागण प्रायः वहां जाकर उनकी चिकित्सा आदि की व्यवस्था देखा करते थे। यह बीमारी काफी दिनों तक रही। एक बार तो उनका प्राण संशय तक उपस्थित हुआ था। कलकत्ता पहुंचकर केदारनाथ अनन्य मन से अकेले ही दिन रात निरंजन महाराज की सेवा शुश्रूषा करने लगे। कुछ दिन बाद आवश्यकता महसूस होने पर मठ से स्वामी बोधानंद को भेजा गया, परंतु थोड़े ही समय के भीतर दोनों अस्वस्थ होकर बेलूड़ मठ लौटने को बाध्य हुए। इसके बाद स्वामी प्रेमानंद ने सेवा का उत्तरदायित्व लिया। इस समय अखिल मिस्त्री लेन में किराए का एक दूसरा मकान लेकर निरंजन महाराज को वहां स्थानांतरित किया गया। एक भक्त ने उस मकान का भाड़ा तथा चिकित्सा पथ्य आदि का सारा व्यय वहन करना सहर्ष स्वीकार किया। केदारनाथ ने केवल 3-4 दिन ही मठ में बिताए थे। स्वामी निरंजनानंद के बुलावे पर वे पुनः उनकी शैया के निकट पहुंच गए, परंतु संभवतः इस कारण उनका दुर्बल शरीर अस्वस्थ हो गया और वे काशी लौटने को विवश हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी मानसिक अशांति का उल्लेख करते हुए निरंजन महाराज को एक पत्र लिखा, जिसके उत्तर में उन्होंने अत्यंत उत्साह देते हुए लिखा, जयराम बाटी में श्री माता जी के पास जाओ, वहीं पर मेरे साथ मुलाकात होगी। निरंजनानंद जी को आशा थी कि वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु स्वास्थ्य और भी बिगड़ जाने के कारण उनका जयराम बाटी जाना नहीं हो सका। अस्तु सबके सम्मिलित प्रयास तथा ठाकुर की कृपा से उस बार वे स्वस्थ हो उठे। स्वामी जी के द्वितीय बार दिसंबर 1900 ईस्वी में अमेरिका से लौटने पर निरंजनानंद को पुनः उनके सानिध्य लाभ का सुयोग प्राप्त हुआ, जिससे वे अत्यंत आनंदित हुए। 1902 ईस्वी में जब स्वामी जी काशी धाम में निवास करने गए, तब उन्होंने उनके लिए काली कृष्ण ठाकुर के प्रसाद तुल्य भव्य भवन में रहने की व्यवस्था की। इसके कुछ दिन पहले प्रसिद्ध जापानी शिल्पी ओकाकुरा भारत आए थे और स्वामी जी के समीप भारत के प्राचीन स्थानों को देखने की अभिलाषा प्रकट की थी। स्वामी जी ने निरंजन महाराज को उनके साथ कर दिया और ओकाकुरा उनके साथ बुद्धगया, आगरा, ग्वालियर, अजंता आदि दर्शनीय स्थानों का दर्शन करने गए। ओकाकुरा निरंजन महाराज के सरल व्यवहार पर अत्यंत मुग्ध हुए थे तथा स्वामी जी को लिखे एक पत्र में उनकी विपुल प्रशंसा की थी। 1902 ईस्वी फरवरी के अंत में
स्वामी जी वाराणसी में अत्यंत अस्वस्थ हो गए। अतः शिवानंद जी के साथ निरंजनानंद उन्हें बेलूड़ मठ में ले आए। मठ में आकर सेवा में रत निरंजनानंद सिर पर पगड़ी बांधे, हाथ में लाठी लेकर स्वामी जी के द्वार पर प्रहरी का कार्य किया करते थे। इसमें उन्हें विशेष गौरव की अनुभूति होती थी। इसी सेवा काल में घटी एक मजेदार घटना से उनकी विनोद प्रियता की झलक मिलती है। एक दिन स्वामी जी के एक ब्रह्मचारी शिष्य मायावती से आए और स्वामी जी के दर्शन करने की अनुमति मांगी। द्वार पर खड़े निरंजन महाराज उन्हें पहचान न सके तथा भीतर नहीं जाने दिया, परंतु बुद्धिमान ब्रह्मचारी इस पर निराश नहीं हुए। बातचीत होती रही। इसी बीच कुछ मौका देख वे द्वारपाल के पैरों के बीच से निकल गए और स्वामी जी के चरणों में प्रणत हुए। निरंजन महाराज को स्वामी जी से उन ब्रह्मचारी का परिचय मिला। वे उन ब्रह्मचारी पर रुष्ट न होकर उनके द्वारा अवलंबित उपाय पर खूब हंसे। इसी समय की एक दूसरी घटना से उनकी निष्प्रहा और चारित्रिक दृढ़ता का परिचय मिलता है। स्वामी जी जब वाराणसी में थे, उसी समय कलकत्ते के एक सज्जन ने काशी में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। संवाद पाकर स्वामी जी ने ऐसा विचार प्रकट किया कि वे यदि दुखी पीड़ितों के लिए कुछ करते तो उन्हें 1000 मंदिर निर्माण का फल प्राप्त होता। लोगों से स्वामी जी का यह मत सुनकर उन्होंने वहां के पुअर मेंस रिलीफ एसोसिएशन, जो बाद में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के रूप में परिणत हुआ, को बहुत बड़ी आर्थिक सहायता देने का वचन दिया। परंतु कुछ समय बीतने पर उनका उत्साह ढीला पड़ गया और उन्होंने वचन दी हुई राशि को घटाकर बहुत कम धन देना चाहा। इस पर तनिक भी आगा पीछा न करते हुए निरंजन महाराज ने इस प्रतिज्ञा भंग करने वाले व्यक्ति का दान अस्वीकार कर दिया। मां शारदा देवी के प्रति निरंजनानंद की श्रद्धा अनुपम थी। इसका उल्लेख करते हुए एक बार स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र में अपनी अपूर्व भाषा में लिखा है, निरंजन लठबाजी करता है, परंतु मां के प्रति उसकी बड़ी भक्ति है। उसकी लाठी हजम हो जाती है। वस्तुतः इस दुस्साहसी व्यक्ति का हृदय कितना कोमल था, श्रद्धा भक्ति से कितना परिपूर्ण था, यह बाहर से कोई समझ नहीं पाता था। अपने अनंत भाव संसार के समक्ष प्रकट करने के लिए ठाकुर अपने जिन अंतरंगों को लाए थे, उनमें से प्रत्येक का चरित्र लोकातीत तथा विस्मयकारी था। अतः बाह्यता कठोर हृदय निरंजन महाराज के हृदय में कहाँ कौन सा दुर्लभ दिव्य भाव छिपा पड़ा था, हम यह भला कैसे समझे। उनकी मातृभक्ति की किंचित झलक कवि गिरीश चंद्र के वार्तालाप में मिलती है। उन दिनों अनेक भक्त माता जी को केवल
गुरु पत्नी के रूप में ही जानते थे। वे तब भी अधिकांश लोगों के हृदय में जगदम्बा के रूप में आविर्भूत नहीं हुई थी। इन्हीं दिनों एक दिन कोई भक्त श्री दाना काली के घर गए। वहां पर ठाकुर के तो विविध प्रकार के चित्र थे, पर माता जी का कोई चित्र नहीं था। यह देखकर भक्त ने इसका कारण पूछा, तो दाना काली ने ठाकुर की ओर इंगित किया और कहा, ये ही मेरी माता है, ये ही मेरे पिता हैं। इन भक्त ने जब इस घटना का गिरीश चंद्र के सामने वर्णन किया तो वे बोले, मैं भी क्या शुरू में मानता था, निरंजन ने ही मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में उस समय कोई कोई मां के स्वरूप से अवगत रहने पर भी अपने भाव को मन ही में छिपाए रखते थे, व्यक्त रूप से उसका प्रचार नहीं करते थे। परंतु निरंजन महाराज सारी गुप्तता छोड़कर भक्तों के बीच माता जी की महिमा का बखान करते रहते थे और आवश्यकता प्रतीत होने पर युक्ति तर्क का सहारा लेकर भी लोगों को अपने मत में ले आते थे। गिरीश चंद्र जब पुत्र शोक से अत्यंत बेवहल हो कोई सहारा नहीं पा रहे थे, तब निरंजन महाराज ने ही उन्हें इस रामबाण औषधि का पता दिया। वे स्वयं ही उन्हें साथ लेकर जयराम बाटी गए तथा मातृ भवन में निवास किया। गिरीश बाबू को जयराम बाटी ले जाते समय स्वामी सुबोधानंद, ब्रह्मचारी कनाई, हरिपद आदि भी स्वामी निरंजनानंद के संग गए थे और उन्होंने आनंद पूर्वक सभी के लिए सारी व्यवस्था का उत्तरदायित्व लिया था। ये लोग बर्धमान के रास्ते से उचालन और कामारपुकुर होते हुए जयराम बाटी पहुंचे। फिर 15-16 दिन वहां बिताने के बाद और सभी लोग लौट आए, पर गिरीश बाबू तथा निरंजन महाराज वहां और भी कुछ दिन ठहर गए। स्वामी जी के देह त्याग के पश्चात निरंजन महाराज अधिक दिन इस धराधाम पर नहीं रहे। बेलूड़ मठ तथा कलकत्ता में निवास करते समय उनकी पेचिश की पुरानी बीमारी बढ़ गई तथा उन्होंने हरिद्वार जाने का निश्चय किया। यात्रा के पूर्व माता जी के प्रति उनकी भक्ति सैकड़ों प्रकार के हिलोरे लेने लगी। कोई भी इसका कारण समझ नहीं सका। संभवतः उन्हें अपने हृदय में चिर विदाई की पुकार सुनाई दे रही थी और उसी का यह अल्पाधिक बाह्य प्रकाश था। मां के हाथ का पका भोजन, मां के हाथ से आहार, इस प्रकार सभी कार्यों के लिए वे मां की बाट जोहते रहते थे। मानो मां का असहाय पुत्र मां को छोड़ और किसी को नहीं जानता। अंतिम समय जब वे विदा लेने आए तब तो धैर्य का बांध बिल्कुल ही टूट पड़ा। निरंजन महाराज एक अबोध शिशु की तरह मां के चरणों में लौटते हुए अधीर भाव से क्रंदन करने लगे। आहा, क्या ही करुण था वह अनुनय विनय, क्या ही अद्भुत थी वह मां के श्री चरणों में आकुल प्रार्थना।
फिर वे धीरे धीरे चले गए। अंतर में समझ लिया कि यही अंतिम विदाई है। हरिद्वार पहुंचकर निरंजनानंद ने एक किराए के मकान में आश्रय लिया और तपस्या में रत हो गए। स्वास्थ्य में सुधार की जगह अवनति ही होने लगी। उन्हें अतिसार तो था ही, अब अचानक विसूचिका के लक्षण भी दिख पड़े। इस प्राणघाती रोग में ही इन वीर भक्त ने 9 मई 1904 ईस्वी को जगदम्बा की गोद में चिरकाल के लिए आंखें मूंद ली। यह दृश्य एक ओर जैसा हृदय विदारक है, दूसरी ओर वैसा ही वैराग्य मंडित। पुण्य सलिला भागीरथी के तट पर उन्होंने अपनी अंतिम शैया बनाई थी। अंतिम क्षण उनके सानिध्य लाभ तथा सेवा की अनुमति के लिए सेवक ने कितना ही अनुरोध किया, परंतु निसंग सन्यासी का मन मानो सप्तम सुर में बंधा हुआ था और उन्हें स्मरण आ रही थी गीता की वाणी, अतिर जन संसदी, जन समाज के प्रति विरक्ति। अतः उन्होंने सेवक को अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं, सेवक जब आदेश का उल्लंघन कर उनकी ओर अग्रसर होने लगा तो उन्हें रोकने के लिए जाने कहां से उनकी रुग्ण देह में मानो अमित बल का संचार हो गया। उनके दोनों नेत्र से तेज निकलने लगा और वे नाराजगी के स्वर में कह उठे, क्या मुझे निश्चिंतता पूर्वक मरने भी नहीं दोगे? भयभीत होकर सेवक चले गए। वे जब पुनः आए तब तक अंजन रहित, बंधन विहीन, नित्य निरंजन, सभी जागतिक संबंधों से मुक्त होकर चिर समाधि में विलीन हो चुके थे। इसी के साथ स्वामी निरंजनानंद जी का जीवन परिचय समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय ठाकुर, जय मां।